बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू टेक्नोजीनियर। आई एम डॉक्टर मोहम्मद याकूब। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो सोलर पीवी इन्वर्टर है इसको ख़रीदने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमें देखना ज़रूरी है, और पीवी इन्वर्टर कौन कौन से टाइप्स के जो मार्केट में अवेलेबल हैं और इनमें डिफरेंस क्या है, और कौन सा पीवी इन्वर्टर सबसे बेहतर है और वो किस तरह वर्क करता है, और क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं कि हम अपने पीवी सिस्टम में जो इन्वर्टर है या अपना पीवी सिस्टम किस कॉन्फ़िगरेशन में हम सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। तो अगर आप देखो तो ये डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, जिसमें हुआवे अवेलेबल है, स्काई इलेक्ट्रिक, क्राउन, सोलिस, इन्वेरेक्स, फ्रोनियस, मैक्स पावर, टेस्ला सोलर, ये डिफरेंट कंपनीज़ अवेलेबल हैं। हमारे पास 3 किस्म के पीवी सिस्टम आते हैं या इन्वर्टर्स आते हैं। एक पीवी सिस्टम जिसको हम कहते हैं स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम, दूसरे को ग्रिड टाइड और तीसरे को हाइब्रिड। स्टैंड अलोन का मतलब ये है कि टोटल इंडिपेंडेंट सिस्टम, इसके साथ कोई वापडा या नेशनल ग्रिड नहीं है अटैच, और इसके साथ एक अच्छा बैटरी बैंक अटैच है ताकि वो आपको 24 घंटे बिजली सप्लाई करे। यानी कि जिस टाइम पे सूरज की रोशनी है उस टाइम पे सूरज की रोशनी से बिजली दे, और जिस टाइम पे सूरज की रोशनी नहीं है उस टाइम पे बैटरी से आपको आउटपुट सप्लाई दे। यानी कि ये ऐसी जगहों पे लगता है जिधर वापडा की सप्लाई या नेशनल ग्रिड बिल्कुल ही नहीं है, वहाँ पे स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम चलता है। दूसरा पीवी सिस्टम क्या है? ग्रिड टाइप पीवी सिस्टम। ग्रिड टाइप में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आपने सिस्टम को इस तरह कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि अगर आपके पास सरप्लस पावर प्रोड्यूस हो रही है, सोलर पैनल आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ग्रिड में दे देता है, और जैसे ही आपको वापस चाहिए तो वो ग्रिड से वापस रिटर्न कर लेता है। ग्रिड टाइप पीवी सिस्टम का एडवांटेज ये मिलता है कि अगर आप ओवरऑल सिस्टम को देखें सोलर में, तो सोलर सक्सेसफुली ग्रिड टाइड पीवी सिस्टम के वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स मीटरिंग पॉसिबल हो जाती है। और रिवर्स मीटरिंग में क्या होता है कि दिन के वक्त हम बिजली कम यूटिलाइज़ करते हैं और रात के वक्त ज़्यादा यूज़ करते हैं। सोलर क्योंकि दिन के वक्त बिजली प्रोड्यूस करता है, तो वो जो सरप्लस बिजली है वो पावर इन और पावर आउट की कैलकुलेशन के साथ मीटर के अंदर आपको शो होने लग पड़ती है, और डिफरेंस पे आपका बिल चार्ज होता है। और थर्ड टाइप है जिसे हाइब्रिड पीवी सिस्टम कहते हैं। हाइब्रिड पीवी सिस्टम का मतलब ये है कि आपके पास बैटरीज भी अवेलेबल हैं और आपका सिस्टम वापडा के साथ भी अटैच है। अगर आपके सिस्टम के अंदर सोलर पैनल आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बिजली नहीं प्रोड्यूस कर रहा तो आप वो वापडा से शेयर कर लेगा, और अगर वापडा बीच में से चली जाती है तो वो बैटरी से शेयर कर ले। इसको हम हाइब्रिड पीवी सिस्टम कहते हैं। एनीवेज, जो ग्रिड टाइड पीवी सिस्टम है इसके अंदर भी आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होती हैं कि आप सिंपल ग्रिड टाइड सिस्टम लगाओ, यानी कि कोई बैटरी के बगैर, यानी कि कोई बैटरी नहीं लगानी, और ग्रिड टाइप पीवी सिस्टम में विद बैटरी भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होती है। जो कंपनीज अवेलेबल हैं उसमें हुआवे, फ्रोनियस, सोलिस, इन्फिनी, एरोक्स, टेस्ला, मैक्स पावर, क्राउन, सैज, ये मल्टीपल कंपनीज अवेलेबल हैं। अगर इन कंपनीज़ में आप देखो तो जो हमारे पास छोटी पावर रेटिंग में जो कॉमन कंपनीज़ हैं उसमें अगर आप देखो तो टेस्ला, ये वैसे तो बड़े इन्वर्टर्स भी बनाता है लेकिन ज़्यादातर छोटे इन्वर्टर्स में ये फेमस है। इसी तरह एरोक्स 5.2 kVA तक जाता है, इन्फिनी 10 kVA के करीब आपको देता है, मैक्स पावर भी छोटे इन्वर्टर्स में ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्राउन भी छोटे इन्वर्टर में सक्सेसफुल है। उसके बाद बड़े इन्वर्टर में सबसे सस्ता इन्वर्टर जो अवेलेबल है वो सैज है। उसके बाद आपके पास सोलिस अवेलेबल है, यानी कि सैज से कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव लेकिन सोलिस कंपैरेटिवली सैज से बेहतर, और इसकी आफ्टर सेल सर्विस भी बेहतर है। अच्छा, फिर उसके बाद हुआवे अवेलेबल है, और हुआवे के बाद आपके पास फ्रोनियस अवेलेबल है। फ्रोनियस बेसिकली ऑस्ट्रिया का ब्रांड है और ये यूरोपियन ब्रांड करके बिकता है, और इसका एडवांटेज ये मिलता है कि ये 5 साल की वारंटी देता है, तो आफ्टर सेल सर्विसेज इसकी अच्छी हैं। तो फ्रोनियस लोग प्रेफर करते हैं कि अगर उन्होंने सिस्टम यूरोपियन स्टाइल का या यूरोपियन ब्रांड का लगाना है तो फ्रोनियस को लोग प्रेफर करते हैं। अलबत्ता सस्ते में अगर देखा जाए तो हुआवे बेहतर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है। इसके अलावा कुछ और इन्वर्टर्स हैं, जिस तरह गुड भी आता है, ग्रो वॉट आता है, ये भी सोलिस के बराबर के इन्वर्टर्स हैं, और ये इनकी कॉस्ट भी तकरीबन सोलिस के इक्वलेंट है, 5 साल की गारंटी देता है। लेकिन इन सारे इन्वर्टर्स में सबसे ज़्यादा आफ्टर सेल सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है वो सोलिस है। इसमें एडवांटेज ये है कि ये रिप्लेसमेंट वारंटी देता है कि इन केस कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपका इन्वर्टर बदला जाता है, और पाकिस्तान में वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है, और जितने भी एडवांस फीचर हैं वो सोलिस में अवेलेबल है। ठीक है।
अब आप इन्वर्टर्स की बात करें, जो सबसे पहला मैकेनिज़्म आता है इसे कहते हैं स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन में क्या होता है कि आपके पास सिंपल सोलर पैनल लगे हैं, चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है जो बैटरीज़ को चार्ज करता है और उसके साथ बैटरीज़ लगी हुई हैं, और बैटरीज़ के साथ आपके पास इन्वर्टर लगा हुआ है और लोड लगा हुआ है। आपने देखा होगा कि इस पूरे सिस्टम में कहीं पे वापडा या ग्रिड नहीं है, तो ये सिस्टम, इसको कहते हैं स्टैंड अलोन सिस्टम। दूसरा सिस्टम आता है, इसे हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं। हाइब्रिड सिस्टम में आप देखें कि आपके पास सोलर पैनल है, ये एक हमारे पास इनपुट के तौर पे इन्वर्टर में आ रहा है, दूसरा ग्रिड और जनरेटर मिलके दूसरा इनपुट आ रहा है, और तीसरा आपके पास बैटरी आ रही है जो इनपुट और आउटपुट दोनों की सूरतों में आपके पास यूज़ हो रही है। एंड पे लोड आ गया। अब ये लोड के अकॉर्डिंगली क्या है कि ये वापडा इसमें प्रायोरिटी होती है कि सोलर पैनल फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाती है, वापडा सेकंड प्रायोरिटी बनती है, और अगर वापडा चला जाए तो बैटरी सेकंड प्रायोरिटी बनती है, और ये अपने लोड को एडजस्ट करके आपका आउटपुट दे रहा होता है। सही है। तीसरा आपके पास आता है जिसे ग्रिड टाई या नेट मीटरिंग सिस्टम कहते हैं। उसमें क्या होता है कि सोलर पैनल आया, सिंपल सेंटर में इन्वर्टर है, और इन्वर्टर के साथ आपका लोड भी लगा हुआ है और मीटर भी लगा हुआ है। आपने एक चीज़ देखी होगी, इस इन्वर्टर में सिर्फ एक ही कनेक्शन है, और वही कनेक्शन इसको पावर इन भी कर रहा है और पावर आउट भी कर रहा है, और पावर इन आउट रिवर्स मीटरिंग के थ्रू आपके पास मैयर भी हो रही है। यानी कि ये पावर इन और पावर आउट के अलग अलग इसमें 2 मीटर्स लगे होते हैं या 2 डिस्प्लेज होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपको बिल चार्ज होता है। ये आपको सबसे ज़्यादा एडवांटेज देता है। ये कंपैरेटिवली सस्ता इन्वर्टर होता है क्योंकि इसके अंदर बैटरी की चार्जिंग का कोई मैकेनिज़्म नहीं होता। तो कंपैरेटिवली अगर हम 10K के इन्वर्टर की बात करें और इसका कंपैरिजन करें सिंपल 10K से, तो इसकी कॉस्ट कम होती है और 10K विद बैटरी वाला सिस्टम की कॉस्ट ज़्यादा होती है। अच्छा, नेट मीटरिंग में दूसरा भी हमारे पास अवेलेबल होता है कि यानी कि ग्रिड टाइड ही है लेकिन साथ आपके पास बैटरी की ऑप्शन अवेलेबल है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास पैनल आए, पैनल के साथ चार्ज कंट्रोलर आया, फिर बैटरीज आई, बैटरीज को स्टोर भी किया, और बैटरी के साथ फिर इन्वर्टर लगा हुआ है, और इन्वर्टर के साथ आगे घर भी लगा हुआ है और मीटर भी लगा हुआ है। सपोर्ट ये भी नेट मीटरिंग को करेगा, लेकिन इसके साथ एडवांटेज आपको क्या मिलेगा कि आपका बैटरीज भी अवेलेबल है कि इनकेस वापडा चली जाए तो बैटरी एज ए सोर्स एक्ट कर देती है, यानी कि यूपीएस वाला काम भी आपको फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन देखें तो नॉर्मली लिखा होता है, उसकी रेटेड पावर लिखा होता है, उसकी मैक्सिमम आउटपुट लिखी है, उसका डीसी वोल्टेज का मतलब आपका इन्वर्टर कम से कम कितना वोल्टेज लेगा जिस पे आपका इन्वर्टर स्टार्ट होगा, फिर रेंज के कितने वोल्टेज से कितने वोल्टेज पे आपका इन्वर्टर रहेगा, फिर उसके बाद क्या है कि आपके इन्वर्टर के अंदर कितने एमपीपीटी लगे हुए हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 एमपीपीटी लगे हुए हैं, यानी कि एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा होता है कि ये बिल्ट इन 2 आपके पास सिस्टम लगे हुए हैं कि अगर मेरे पास 2 अरेज बन जाती हैं सोलर की तो मैं अलग अलग अरेज लगा दूंगा, तो ओवरऑल हमारे पास सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, यानी कि ये आउटपुट में एफिशिएंसी बढ़ा लेगा। आप ओवरऑल एफिशिएंसी देखो तो इसकी मैक्सिमम वोल्टेज 600 वोल्टेज है, इसकी एफिशिएंसी 97 है, सही है, और इसकी टोपोलॉजी ट्रांसफार्मर लेस है। इसका मतलब ये है कि 220 240 पे करेगा। इसी तरह अगर ह्यूमिडिटी जो लिमिट है वो क्या है 87%, और फिर उसके बाद वेदर प्रोटेक्शन IP65 उसका प्रोटोकॉल है, ब्लूटूथ या RS485 इसके अंदर वायरलेस कम्युनिकेशन अवेलेबल है, और आजकल जो एडवांस आए हैं सॉलिस के जिसको 4G या 5G कहा जाता है उसके अंदर वाईफाई भी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है ताकि आप वाईफाई के थ्रू आप इन चीज़ों को, इनकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सको। ऊपर जो कनेक्शन लगाते हैं सोलर पैनल के उनको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में भी किया जा सकता है। बेहतर ये होता है कि सीरीज़ में कनेक्ट करके 2 हमारे पास आ जाती हैं वायर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको हम कहते हैं अरे। इसी तरह हमारे पास क्योंकि 2 एमपीपीटी लगे हुए हैं इस इन्वर्टर में, इससे बड़े इन्वर्टर्स में 4 एमपीपीटी की ऑप्शन अवेलेबल होती है, तो हम 2 अरेज नीचे ले जाते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे, नेगेटिव को नेगेटिव पे लगाते हैं ताकि इसकी फिर इसको इनपुट सप्लाई मिल जाए, तो ये इसकी कनेक्टिविटी हो जाती है। तो ओवरऑल कनेक्शन क्या होता है कि ऊपर सोलर पैनल लगे, इनके साथ इन अरेज के साथ आपके पास जंक्शन बॉक्स, स्पेसिफिकली जंक्शन बॉक्स में डीसी सर्किट ब्रेकर अवेलेबल होता है और इसकी अपनी प्रोटेक्शन अवेलेबल होती है, और उसके बाद जो है आपके इन्वर्टर में चला जाता है, यानी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव इसके एक एमपीपीटी में चला गया, पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे एमपीपीटी में चला गया, और दूसरी साइड से जो आपके पास वापडा की सप्लाई आ रही है, ये वापडा की सप्लाई सिंक हो रही है, बेसिकली एक मीटर की तरफ जा रही है और एक घर की तरफ जा रही है, और फिर उसके बाद आपके पास ग्रिड आ गया। यानी कि एक ही इनपुट है नेट मीटरिंग में जो रिवर्स मीटरिंग के फिनोमेना पे चलता है कि जितनी पावर वो जनरेट कर रहा है वो कितनी पावर घर को देनी है और कितनी पावर आपने ग्रिड को देनी है, ये उसके कंट्रोल में चल के आपके सिस्टम को चला रहा होता है।
थैंक यू। होपफुली ये आपको समझ लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगा कि MPPT और PWM में क्या डिफरेंस है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर जो हमारे सिस्टम में यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं और उनमें से किन स्पेसिफिकेशन को हमें देखना चाहिए ताकि हमारा इन्वर्टर या सिस्टम बेहतर तरीके से चल सके। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।